आए का हर्ष नहीं, गए का सोच नहीं, कैसे निर्दंड भयो समझने की बात है। देह नेह नेरे नहीं और लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन को कहूँ फेरे नहीं। पाहन समगात है, पत्थर के समान शरीर बना लो। लोकन की रीत नहीं, हार नहीं, जीत नहीं, नहीं वर्ण नहीं जात है। जात पात कुछ नहीं है। ऐसो जब ज्ञान होत तब ही कुछ ध्यान होत। मूल तत्व तो कह दिए गुरु जी कि ऐसा जब ज्ञान होगा तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो ध्यान ऐसा होगा कि राम के समान हो तो राम में मिलात है। तो उनकी कृपा से अध्यात्म की तरफ हमारा बहुत रुझान होता है। हम काशी में आ गए तो भगवान शंकर की कृपा हो गई। आधी रोटी इमली की चटनी खा करके रियाज करते थे। दाल के लिए पैसा नहीं था, इतनी गरीबी थी। हमारी माता रानी देवी, उन्होंने हमको रामायण का पाठ शुरू कराया कि सुंदर कांड बेटा रामायण पढ़ो, ज्ञान नामक गर्गण्यम, सब विद्या में निधान है हनुमान जी। तो उनकी कृपा होगी तो आगे बढ़ोगे। तो सुंदर कांड का पाठ करते करते सातों कांड रामायण याद हो गया। हमारे पिताजी पंडित बद्री महाराज, वो हमको सारे गामा शुरू कराए 5 साल की उम्र में। एक तो 10 रुपए का हारमोनियम उस वक्त मिलता था, तो वही हारमोनियम लेकर के हम सारे गामा करते थे। जब नींद लगने लगे तो एक थप्पड़ हमको मारते थे कि ऐसे नाम नहीं होता है, तपस्या करना होता है, सो मत, जो सोया सो खोया। उनका मार भी बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। अब उन्हीं के प्रताप से हम आगे बढ़े हैं। माँ गुजर गई तो पिताजी ही साथ साथ रख करके अपने कंधे पर बैठा करके हमको चलते थे। हम थक जाए तो कहे बेटा हमारे कंधे पर बैठो। तो माता का भी प्रेम पिताजी ने ही दिया और लय का उन्होंने तालीम दिया कि एक ही ख्याल 16 मात्रा का ख्याल है, उसी ख्याल को 14 मात्रा में कैसे गाओगे और 12 मात्रा में कैसे गाओगे, और शब्द घटे न और लय जो है बराबर आवे। और ताल दिवाते थे, इतना जोर से दिवाते थे कि 5 उंगली का दाग पड़ जाता था इस पर। देखो ठीक से ताल में गड़बड़ी न हो। जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जगदम्बे 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 जम्बे भवानी। अब पिताजी हमको 3-4 साल सिखाए, 8 साल की उम्र तक। उसके बाद वहाँ से लेकर के हमको मुजफ्फरपुर बिहार चले आए। तो हाँ प्रोफेसर अब्दुल गनी खान साहब, बड़े विद्वान प्रोफेसर कहते थे लोग उनको, और उनसे गंडा बंधवा करके हमको 9 साल तक लगातार सीखे। शुंभनु शुंभ विदारिणी भगवती, भगवती शुंभन शुंभ विदारिणी भगवती, देहु अमर पद माँ कल
कल्याण। उस्ताद परीक्षा बहुत लेते थे। उस्ताद ने कहा बेटा चुन्नू, हमको कहती थी प्यार से, चुन्नू जरा बेटा लकड़ी लेके आ बाजार से। एक किलोमीटर था दूर बाजार उनके घर से। लकड़ी लेते आओ, खाना बनाएंगे। हम गमछा पहने हुए, गंजी पहने हुए गर्मी के दिन में, और जाते थे लकड़ी लेने। लकड़ी ला के देते थे। एक लकड़ी कोई वजनदार रहती थी, कहती थी कि बेटा ये गीला है, थोड़ा ये कच्चा है, इसको वापस करके दूसरा ले आओ। फिर गए, एक लकड़ी लेकर के वहाँ से वापस करा करके और लेकर के ले आ कर दिए। कह बेटा एक चीज़ हम भूल गए, छाली माने कसैली, वह छाली कहते हैं। फिर गए, छाली लेकर के आए तो एक छाली कोई जरा काली थी। बेटा ये तो सड़ी हुई है, इसको वापस करके दूसरी लेके आओ। फिर जा करके वो कसैली को वापस लेकर के आवे। तब जब सिखाने बैठे उस्ताद, तब ख्याल सुना, हमको सिखा रहे थे, टप्पा और ख्याल मिला हुआ। तो अब बड़े प्रेम से अपना लड़का समझ के सिखाते थे। तो उस्तादिन कहती थी अरे मियाँ खाना ठंडा हो रहा है, आओ खाना खा लो। तो उन्होंने कहा कि सुनो, दिन भर लड़के से काम कराती हो और जब सिखाने बैठते हैं तो कहती हो कि खाना ठंडा हो रहा है, तो होने दो ठंडा, पहले सिखा लेंगे तब फिर खाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ देती थी अरे मियाँ आओ रोटी ठंडी हो रही है। तो गुस्सा में कहे खुदा का फिटकार तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं कि अभी नहीं खाएंगे, पहले लड़कियों को सिखा लेंगे तब खाएंगे। इतना मानते थे। गए दूसरे दिन जाके कहे हाँ सुनाओ। अब हम सुनाने लगे और जरा सा भी अगर कहीं गलती हुआ तो एक थप्पड़ मारते थे। बड़े बुजुर्ग थे, हाथ कांपता था उनका, लेकिन धीरे ही से मारते थे। तो हमने कहा था ना कि तुम इसको सीख करके अच्छी तरह से आना। हमने कहा उस्ताद हम लिख लें इसको, जो तुम्हारे गले में रहेगा बेटा वही तुम्हारा है, और जो लिख के रख दोगे वो दूसरे का होगा। उस्ताद का ये आशीर्वाद था कि बेटा याद करो, याद करोगे तो याद शब्द का उल्टा दया, याद करोगे तो प्रभु की दया होगी, सरस्वती की। 9 साल सीखने के बाद मुजफ्फरपुर बिहार में हम उस्ताद थे। पंडित अनोखेलाल महाराज के हम दामाद हैं, उनकी लड़की से हमारी शादी। और किशन महाराज, पंडित किशन महाराज हमारे साहू भाई हैं। गुदई महाराज हमारे रिश्ता में नाना लगते थे, तो वो हमारे साथ बजाए कहे बेटा हमको संभालना, तुम लयदार हो। हमने कहा अरे नाना आप बहुत अच्छे हैं। कह रहे अच्छे हैं मगर लय तुम बहुत अच्छा देखते हो। तो इतना मानते थे। और अल्लाह रखा साहब मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम में आए थे, तो हमसे कहे बेटा जरा तुम लहरा दे दो हारमोनियम पर। हम लहरा दिए तो आकर के गले से लपटा लिए, कहे तुम लोखे भैया के दामाद हो, बहुत लयदार हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया। दुर्गे जगदम्बे भवानी भवानी। तो इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में गाने जाते थे, तो वहाँ ए ग्रेड हो गया पहले ही बार। पहले बी हाई होता है तब ए ग्रेड, लेकिन हमारा ए ग्रेड पर गुरु का कृपा है हो गया। उसके बाद में वहीं गाते गाते टॉप ग्रेड हो गया। तो ये गुरु की कृपा से अध्यात्म की तरफ हमारा बहुत रुझान होता है। हम काशी में आ गए तो भगवान शंकर की कृपा हो गई। सबसे प्राचीन संगीत काशी का ही है। शंकर जी यहीं पर संगीत की रचना किए हैं। डमरू से भगवान शंकर ने कैसे रचना किया कि डमरू को 14 बार बजाया, स्वर लय शब्द
उस वही उन्हीं डमरू से निकला। डमरू में क्या था कि आई उड़रिल एवं अवच है अवरट लड़ यम गण नम जब घट धस जब घट धस खप चट चट तव कपय सस हल डिम डिम ड्रिमिक डिम डिम ड्रिमिक। भोलेनाथ पाणी ऋषि ने देखा, कह रही इसमें तो सब सातों सुर है और लय है, 5 जातियां लय का, चतुस्र खंड, तीसर मिश्र संकीर्ण, 5 जातियां इसी में हैं और जितने शब्द हैं सब इसमें अक्षर हैं। बरसे कारी कारी रे बदरिया, बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया भेज जाए। बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया भेजल जाए। बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया भेजल जाए। बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया भीजल जाए। बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया भेजल जाए। बरसे कारी रे बदरिया मोरे चुंदरिया भेजल जाए। मोरी चुंदरिया भेजल जाए।